हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर अपना फोर्थ एंड लास्ट जो एसेसरीज़ है जो हमारे सिलेबस के अंदर, वैसे तो जो न्यू सिलेबस शो कर रहा है उसके अंदर आपकी दो ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, जो कि नोटपैड और वर्डपैड है, जो हमने सबसे पहले की थी। अदर देन दिस हमने पेंट भी किया, पेंट के भी आपको डेमो दिए गए। पेंट वैसे भी ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, रीज़न बिंग पेंट के द्वारा एक्चुअली में बच्चे काफ़ी हद तक माउस का यूज़ सीख जाते हैं, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि नोटपैड और वर्डपैड के अंदर तो आपका किसका यूज़ ज़्यादा होता है, कीबोर्ड का, परंतु जो पेंट है उसमें मैक्सिमम जो यूज़ होता है, वैसे तो कीबोर्ड भी यूज़ होता है लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो माउस का होता है। तो यूजुअली हम लोग माउस की वर्किंग को सिखाने के लिए पेंट का यूज़ सीखते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन जो मेन अब आपके सिलेबस में एट प्रेजेंट हरियाणा बोर्ड का सिलेबस है उसमें शो किया जा रहा है, वो दो ही चीज़ें हैं विंडोज़ एसेसरीज़ के अंदर, डैट इज़ नोटपैड एंड वर्डपैड। फिर भी एक दो चीज़ें हम एक्स्ट्रा सिखा देते हैं तो और भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन एक दो चीज़ें हम और एक्स्ट्रा बच्चों को जो सिखाते रहे हैं पुराने समय से, उसके अंदर आपकी तीन चीज़ें हो चुकी हैं, नोटपैड, वर्डपैड और पेंट। आज हम चौथी एसेसरी सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एक बहुत ही सिंपल सोफिस्टिकेटेड टूल है। वैसे तो आप लोगों ने शायद इसको अवश्य ही घर पे कभी ना कभी यूज़ किया होगा। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग हम अधिकतर कैलकुलेशन करने के लिए घरों में वैसे भी करते रहते हैं। कंप्यूटर में भी कैलकुलेटर नाम का आपका एक एसेसरी के रूप में उपलब्ध है प्रोग्राम, या आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो आप इसका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं ताकि कि इसको यूज़ किया जा सके। यूज़ करने का तरीका, स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक में से एसेसरीज़, और एसेसरीज़ के अंदर कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, मैं अगर इसको बड़ा करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम साइज़ है। हम इसी ही साइज़ के अंदर इसका यूज़ करेंगे। या फिर जैसा कि आप देखें, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट भी, शायद आपको ये देखिए दिखाई दे रहा है लिखा हुआ कैलकुलेटर, डायरेक्ट क्लिक करके भी इसको यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। तो दिस इज़ द साइज़ ऑफ योर कैलकुलेटर एट प्रेजेंट। अब हम व्यू में जाएं, अगर यहाँ पर इसके अंदर जो ऑप्शंस है, टैब है आपके, तो व्यू टैब है सबसे पहले। व्यू के अंदर आपके पास एक तो है स्टैंडर्ड, जिसको Alt+1 के द्वारा भी शॉर्टकट की है जिसकी। दूसरा है साइंटिफिक, ये देखिए बड़ा हो गया कैलकुलेटर थोड़ा, इसमें और एक्स्ट्रा कुछ आपकी ऑप्शंस आ गई हैं। इसी तरीके से प्रोग्रामर पे क्लिक करें तो ये कुछ और चेंज हो गया है, साइज़ भी चेंज हो गया है। और लास्ट में आता है स्टैटिस्टिक्स। तो ये चार प्रकार के कैलकुलेटर हैं, लेकिन आपको चारों नहीं करने हैं, आपको मेनली एक ही करना है, स्टैंडर्ड, या थोड़ी बहुत आपको एक आधी ऑप्शन साइंटिफिक, क्योंकि आपने अभी इतनी नॉलेज प्राप्त नहीं की है इसमें। आप जानते होंगे कैलकुलेटर में यूजुअली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं, तो आपको कुछ एक चीज़ें तो आती हैं, बाकी नहीं आती हैं। तो जो आती हैं हम उन्हीं को भी सीखेंगे और उसका यूज़ सीखेंगे। मेनली हम व्यू के अंदर जाके स्टैंडर्ड कैलकुलेटर को ही सीखेंगे कि वो कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके पास बटन्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इन बटनों का प्रयोग विभिन्न कैलकुलेशंस करने के लिए या नंबर टाइप करने के लिए कर सकते हैं। आप चाहें तो माउस का पॉइंटर क्लिक कर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप ये देखिए यहाँ पे सी का बटन है, सी जो है 0 लाने के लिए, क्लियर करने के लिए। या आप चाहें तो आपके कीबोर्ड के ऊपर राइट हैंड साइड के अंदर जो न्यूमेरिक कीपैड है वहाँ से भी बटन है। मैंने माउस को नहीं छेड़ा, देखिए मेरा माउस यहाँ पर है और मैं अगर क्लिक कर रहा हूँ, माउस को बगैर क्लिक किए टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड के न्यूमेरिक कीपैड से, तो भी मेरे अंक जो है वो टाइप हो पा रहे हैं। तो आप न्यूमेरिक कीपैड पे से भी बटनों का प्रयोग कर सकते हैं। इवन जो ऊपर आपकी संख्याएं दी गई होती है एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के अंदर, वहाँ से भी आप डिजिट्स का बटनों का प्रयोग करके, डिजिट वाले बटनों का प्रयोग करके टाइपिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए ये बंद हो गया है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये मैक्सिमम है जो इसकी स्क्रीन पे अवेलेबल आ सकता है नंबर। डिलीट करने के लिए, एक एक नंबर डिलीट करने के लिए यहाँ पर ये बटन है, इसको आपको पॉइंटर से, माउस पॉइंटर से ही यूज़ करना होगा। देख सकते हैं एक एक करके आपके नंबर्स जो हैं वो डिलीट होते चले जा रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट आप जो भी आपने टाइप किया है उसे हटाना चाहते हैं तो सी क्लियर के लिए यूज़ होता है,
और अगर आपने कुछ नंबर टाइप किए हैं लेकिन उनमें कुछ लास्ट के अंक डिलीट हो गए हैं तो उसको बैक स्पेस भी है आपके पास कीबोर्ड पे, आप बैक स्पेस से यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपके बटन्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं एक एक करके इसके अंदर ऑप्शंस। अब आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपका प्लस माइनस, ये जो स्टार का बटन है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है और ये वाला जो बटन है ये आपका डिवीज़न के लिए यूज़ होता है। तो पहले हम इन 4 ऑप्शंस को, 4 कामों को सीख रहे हैं कि कैसे कैसे किया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी बटन दबा के स्टार्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, 0 वापसी ले आते हैं। तब हम एडिशन करना सीखेंगे कि एडिशन कैसे किया जा सकता है। मान लीजिए आपने 2 अंकों को जोड़ना है, 45 प्लस का बटन भी आपके कीपैड पे उपलब्ध है, आपने प्लस का बटन दबा दिया या आप चाहें तो यहाँ से पॉइंटर से भी दबा सकते हैं, 89 और आंसर लाने के लिए एंटर का बटन है कीबोर्ड पे या यहाँ पर ये इक्वल टू का बटन है, इसे दबा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो 2 अंक हमने जोड़ने चाहे थे, ऐड करने चाहे थे, उनका टोटल इतना हो गया। दोबारा क्लिक किया तो ये उसने सेकंड नंबर को इसमें जोड़ दिया, गलती से प्रेस हो गया। तो ऐसा भी किया जा सकता है। दोबारा 0 लाने के लिए सी का बटन, क्लियर का बटन है। तो दोबारा देखें, आपने जो भी अंक जमा करने हैं उन अंकों को टाइप करना है, जमा का बटन दबाना है, जो दूसरा अंक इसमें जोड़ना है वो अंक दबाना है और एंटर का बटन दबाना है। ऐसा करके आप एडिशन कर सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं सब्ट्रैक्शन। आपने 2 अंकों को सब्ट्रैक्ट करना है। आपने जो पहली संख्या जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो टाइप करनी है, माइनस का बटन दबाना है। उसके बाद जो संख्या इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है वो आपने प्रेस टाइप करनी है और इक्वल टू का बटन दबाना है। ऐसा करके आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आसान ही कोई ले लेते हैं, 90 दबाया हमने, माइनस का बटन 78, 90 में से 78 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 12। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको सब्ट्रैक्शन को कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो पहला अंक मल्टीप्लाई का साइन जो कि स्टार है, ध्यान दीजिएगा ये वाला बटन है मल्टीप्लिकेशन का। सेकंड नंबर इज इक्वल टू। तो इस तरीके से 2 अंकों की मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है। पहला अंक मल्टीप्लाई का साइन और देन सेकंड। दोबारा करके देखते हैं, इजी करके देख लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू 72। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी की जा सकती है। सब्ट्रैक्शन वाले में जैसे आप मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं, मान लीजिए मैंने अंक किया 7000 या 70,000 माइनस किया 90,000, तो आपका आंसर आप देखेंगे माइनस के अंदर ही आएगा, -20,000। तो साइन भी आपका आएगा क्योंकि 90,000 जो माइनस के नंबर थे वो बड़े थे, इसलिए आंसर माइनस के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप डिवीज़न करना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर जो भी आप टाइप करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर जिससे आप डिवाइड करना चाहते हैं इज इक्वल टू। तो आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेसी के साथ मल्टीपल डेसिमल के बाद भी बहुत सारी डिजिट्स दिखा रहा है आपको। तो 24.59501557632399, तो बहुत प्रिसाइज नंबर आपका आंसर के रूप में एक्यूरेसी के साथ यह दिखा रहा है। तो इस तरीके से डिवीज़न भी की जा सकती है। दोबारा देखते हैं, कोई इजी नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए 75 डिवाइडेड बाय 15, ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसा कर भी किया जा सकता है। तो आप अगर 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर आपका नंबर छोटा है 78 डिवाइडेड बाय, मान लीजिए अब आपने इसको डिवीज़न किया 325 से, इक्वल टू करते हैं तो आपका आंसर देखिए 0.24 मीन्स 0 पॉइंट में भी आंसर आ रहा है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये 4 मेन आपके एक तरीके से जो अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न,
वह आसानी से कैलकुलेटर की सहायता से की जा सकती है। जब भी आपको क्लियर करना हो आप C का बटन दबाकर क्लियर भी कर सकते हैं। आपने कोई नंबर दबाया, डिवाइड का बटन दबाया, आपने डिवीज़न के लिए एक अंक दबाया, मान लीजिए 15, लेकिन आपको याद आता है ये 15 नहीं है, 16 से डिवाइड करने था, तो आप CE का बटन दबा सकते हैं और अपना पूरा का पूरा नंबर जो सेकंड नंबर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आपका आंसर आ गया 4.6875। C दबाने से जितनी भी जानकारी लिखी है वो सभी इरेज होती है, क्लियर होती है। CE दबाने से लास्ट एंट्री इरेज होती है, ओनली लास्ट एंट्री। तो दोबारा से सुने, आपने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था, दो नंबरों को, गलती से ये 65 लिखा गया, आपका यहाँ 56 आना था, तो आप अगर C दबा देंगे तो ये सारा ही मिट जाएगा, आपका 78 भी मिट गया। बजाय इसके आपने 78 मल्टीप्लाइड बाय मान लीजिए 65 टाइप कर दिया, करना 56 था, आप 65 को सिर्फ हटाना चाहते हैं, तो आप क्या करें CE, इसका मतलब है इरेज लास्ट एंट्री, तो सिर्फ 65 मिटेगा, 78 अभी भी आप मेमोरी में आपकी, और मल्टीप्लिकेशन भी। आप अब अपना सही नंबर 56 टाइप करें, इक्वल टू का बटन दबाएं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लास्ट एंट्री को इरेज भी कर सकते हैं, या कोई भी डिवीज़न भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी ये प्लस माइनस का साइन किस लिए है, तो ये जो प्लस माइनस का साइन यहाँ पर दिया गया है, यह पर्टिकुलर नंबर के आगे साइन लगाने के लिए है। मान लीजिए आपका नंबर है 78 प्लस में, वैसे तो सभी नंबर प्लस होते हैं, क्योंकि जब आप 78 टाइप करते हैं तो क्या माना जाता है, ये प्लस का ही नंबर है ना। लेकिन अगर आप इसको माइनस का नंबर करना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक करें, ये देखिए माइनस का नंबर आ गया और ये -89 माना जाएगा। अगर इस पर दोबारा क्लिक करेंगे प्लस माना जा रहा है, दोबारा क्लिक करेंगे माइनस। डैट मीन्स इस बटन को एक बार क्लिक करने पे नंबर प्लस हो जाता है। आप जानते होंगे मैथ के अंदर अगर आपका कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन माइनस है तो उसके आगे माइनस का साइन लगाना होता है। तो आपको मान लीजिए कोई नंबर है -89, तो आप 89 टाइप करें, बटन दबाएँ -89, मल्टीप्लाइड बाय, आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं माइनस के ही किसी दूसरे नंबर से, 56, वो भी माइनस का है, तो आपके देखिए -89 मल्टीप्लाइड बाय -56। तो ये बटन जो है साइन चेंज करने के लिए होता है। जो भी आपका नंबर है उसके साइन आप एक बार क्लिक करेंगे प्लस, दोबारा क्लिक करेंगे माइनस हो जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ गया 4984। आप जानते होंगे अगर दो माइनस के नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर किस में आता है, प्लस में, इसीलिए यहाँ माइनस का साइन नहीं आ रहा, प्लस का साइन आ रहा है। हम चेंज करके देखते हैं दोबारा से। मान लीजिए हमारा नंबर है 98, माइनस का, हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 65 से। अब इक्वल टू दबाते हैं तो आंसर आ रहा है -6370, बिकॉज एक नंबर माइनस का था हमारा और दूसरा नंबर प्लस का, इसीलिए आंसर माइनस के अंदर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल हमारे काफ़ी सारे बटन्स आज ये सारे हो गए हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, साइन, ये साइन का बटन कह सकते हैं आप, प्लस या माइनस जो है, क्लियर, इरेज लास्ट एंट्री, बैक स्पेस, और ये नंबर्स हो गए आपके। अब ये कुछ बटन रह गए हैं आपके, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे ताकि आपके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़े। अभी के लिए आप इतना ही समझें, इतना ही प्रैक्टिस करके देखें ताकि आपको समझ में आए। आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए, आप वीडियो को बार बार देखें, फिर भी ना समझ में आए, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। धन्यवाद।